इतिहास में कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जहां हार और जीत से ज्यादा स्वाभिमान और आजादी दांव पर होती है। हल्दी घाटी एक ऐसा युद्ध जिसे आज भी झुकाया नहीं जा सका। साल था 1576। भारत का एक बड़ा हिस्सा मुगल साम्राज्य के अधीन आ चुका था। एक एक कर राजपूत राजा अकबर के सामने झुक रहे थे, लेकिन एक नाम ऐसा था जो झुका नहीं, महाराणा प्रताप। अकबर का चैलेंज। अकबर सिर्फ एक सम्राट नहीं था, वो एक रणनीतिकार था। उसका मकसद था पूरा भारत एक झंडे के नीचे। उसने महाराणा प्रताप को कई बार संदेश भेजे कि मुगल सत्ता स्वीकार करो, आराम और सम्मान पाओ। लेकिन महाराणा प्रताप का जवाब साफ था, मुझे गद्दी नहीं चाहिए, मुझे आजादी चाहिए। हल्दी घाटी की तैयारी। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में स्थित एक संकरा दर्रा, हल्दी घाटी। यहाँ की मिट्टी पीली थी, हल्दी जैसी, और जल्द ही यही मिट्टी इतिहास से रंगने वाली थी। दोनों सेनाएं, एक तरफ मुगल सेना, करीब 80,000 सैनिक, आधुनिक हथियार और सेनापति राजा मान सिंह। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप, केवल 20,000 सैनिक, कम साधन, लेकिन हौसला लोहे से भी मजबूत। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, नीले रंग का ये घोड़ा सिर्फ एक सवारी नहीं था, वो युद्ध का साथी था। युद्ध की शुरुआत 18 जून 1576। सूरज निकला और तलवारें चमक उठी। महाराणा प्रताप सीधे मान सिंह की ओर बढ़े। इतिहास कहता है उनकी भाले की चोट मान सिंह के हाथी तक पहुंच गई। चेतक का बलिदान। युद्ध के दौरान चेतक घायल हो गया, उसके पैरों में गहरे जख्म थे, लेकिन फिर भी उसने आखिरी ताकत जुटाई और अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया। वहीं चेतक ने वीर गति पाई, एक घोड़ा जो इतिहास बन गया। क्या महाराणा प्रताप हारे? मुगल सेना मैदान में रह गई, लेकिन महाराणा प्रताप पकड़े नहीं गए। उन्होंने जंगलों में रहकर संघर्ष जारी रखा, भील जनजाति के साथ मिलकर गुरिल्ला युद्ध किया। असली जीत। अकबर जीत का ऐलान तो कर सका, लेकिन महाराणा प्रताप का आत्मसम्मान वो कभी नहीं जीत सका, क्योंकि महाराणा प्रताप ने जीवन भर मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ तलवारों का टकराव नहीं था, ये था स्वतंत्रता बनाम सत्ता। महाराणा प्रताप हार कर भी इतिहास में अमर हो गए, और अकबर जीत कर भी उनकी आत्मा को झुका नहीं सका, क्योंकि असली जीत मैदान में नहीं, सिद्धांतों में होती है।